44AD की तरफ। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है जी, सुन लीजिए। सुन लीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि सर अगर आप हैं इंडिविजुअल, एचईएफ और पार्टनरशिप फर्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप फर्म में कहता है एलएलपी को बाहर निकाल लो। हमने कहा सर पूरे एक्ट में आपने कभी नहीं ऐसा किया, आपने हमेशा क्या बोला, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। सिर्फ 44AD में वो कहता है कि जी एक्सक्लूड्स एलएलपी। एलएलपी प्लीज 44AD में आने की कोशिश ना करें जी, नो एंट्री, नाम लेकर बाहर निकालना। ठीक है, कौन आ सकते हैं, सिर्फ 3 जन, इंडिविजुअल, एचईएफ एंड द पार्टनरशिप फर्म हु आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, पार्टनरशिप फर्म, एचईएफ और इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। सुन लीजिए, हमने कहा कि सर अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, कंपाउंड लेवी स्कीम याद है आपको, CLS सेक्शन 10 के अंदर GST में, बिल्कुल वैसे बिल्कुल वैसे। और हमने कहा कि ये छोटे लेवल के कौन है, बिजनेसमैन। वहां पर भी मैं कंपाउंड लेवी स्कीम के अंदर सर्विसेज को नहीं जाने देता था, एक सर्विस आ जाती थी रेस्टोरेंट वाली, बाकी सबके लिए हमने कहा सर आपके लिए प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम है, आप CLS में मत आओ। यहाँ पे भी सेम है जी, 44AD के अंदर हमने कहा कि सर सिर्फ बिजनेसमैन आए, और बिजनेसमैन भी कौन से, इंडिविजुअल, एचईएफ एंड फर्म, एक्सक्लूडिंग एलएलपी। अगर आपकी टर्नओवर, माइंड माय वर्ड्स प्लीज, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद वर्ड टू वर्ड रीड भी करवाऊंगा। अगर आपकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करती है, 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करती है, तो आप अजम्पशन बेसिस के ऊपर 8% इनकम मान के उस पर टैक्स दे दो। आपकी टर्नओवर कितनी है, 1 करोड़, आप 8%, 8 लाख की इनकम मानो और 8 लाख पे टैक्स जमा करवा दो, 8 लाख के ऊपर टैक्स जमा करवाओ। मैंने कहा सर डेप्रीसिएशन, कहते सारे खर्चे दे दिए जी, मैं आपको फिर 8% इनकम क्यों मान रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला, 92% आपका एक्सपेंडिचर है, 92% आपका एक्सपेंडिचर है, आपको कोई और खर्चा नहीं मिलेगा, कोई और खर्चा नहीं मिलेगा, सारे खर्चे दे दिए हमने, फ्लैट 8% इज योर नेट प्रॉफिट, दैट इज अ पीबीटी, इस पे टैक्स जमा करवा दो। ठीक है, आपको मैंने कहा सर आपने 2 करोड़ बोला, 1 करोड़ के बाद तो ऑडिट शुरू है, तो वो कहता है कि जी ऑडिट भी नहीं करवाना 2 करोड़ तक, अगर आप 44AD की शरण में आते हो तो। ठीक है, 2 करोड़ तक अगर मेरी टर्नओवर है 2.25 करोड़, तो मैंने कहा सर मैं 44AD में जाना चाहता हूं, फ्लैट 8% इनकम मान के उसके ऊपर टैक्स देना चाहता हूं। कहता है बिल्कुल ठीक है, आपको ऑडिट भी करवाने की जरूरत नहीं है। मैं कहा सर किताबें, कहते किताबें भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर मैं 44AD में आ जाता हूं तो आप मेरे को A, B से भी बचा लेते हो, ऑडिट से भी, और AA से भी बचा लेते हो। बट हु कैन कम, ओनली अ बिजनेसमैन, हु कैन कम, ओनली अ बिजनेसमैन। मैंने कहा सर टैक्स इनकम कितनी मानोगे, कहता 8%। यहां पे भी सरकार ने एक लालच दिया, कहते कि जी अगर आप कहते हो कि आपकी रिसीट्स बैंक में हैं, बैंक में हैं, तो 6%। मैंने कहा सर 1 करोड़ में से 8, आधा, हाफ करोड़ रुपीस, मतलब 50 लाख बैंक में, 50 लाख कैश में। ठीक है, तो वो कहता है ये जो 50 लाख है इसका 6%, और जो कैश में जितनी टर्नओवर है उसका 8%। ठीक है, और वो टोटल आपकी इनकम मान ली जाएगी। मैं कहा सर 80-20 हो, कहता है जो मर्जी रेशो, जितना भी बैंक में आपको रिसीव हो रहा है उस पर 6% प्रिजम्पटिव इनकम मानी जाएगी, उस पर आप टैक्स जमा करवा दो, और दूसरी तरफ 8%। ठीक है, तो शिफ्ट करने की कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा पैसे आप बैंक में लेने की कोशिश करें, ताकि आपको उसके ऊपर 8% इनकम मान के टैक्स ना देना पड़े, बल्कि 6% इनकम मान के टैक्स देना पड़े। आइए जी पढ़ते हैं। तो वो कहता है एलिजिबल असेसी, 44AD की शरण में कौन कौन से असेसीज आ सकते हैं। वो कहता है कि जी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, एचईएफ और पार्टनरशिप फर्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूडिंग एलएलपी, और वो कौन हो, रेजिडेंट हो। रेजिडेंशियल स्टेटस तो आपको चेक करना आ गया है। और वो कहता है कि जी आप ये डिडक्शंस अब ले नहीं सकते जी, 10AA, 10A, 10B, 10BA, ये तो हैं एग्जम्पशंस। यहां पे वर्ड होना चाहिए जी एग्जम्पशंस। हु हैज नॉट क्लेम्ड द एग्जम्पशंस अंडर दीज सेक्शंस, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA से लेकर 80RRB तक आपने कोई भी डिडक्शन क्लेम ना किया।
ठीक है जी। 10, 11, 12, 13 सेक्शन जो हैं वो एग्जाम्पशंस के हैं। ये जो इनकम होती है ये आपकी इनकम में ऐड ही नहीं करते, ठीक है। तो मतलब 44 AD में जो आ रहे हैं, पहले तो कौन है, इंडिविजुअल, HUF और फर्म। और इन जब ये आ रहे थे हमने इनसे क्या पूछा कि सर ये 10A, 10AA, 10B और 10BA के अंदर कोई एग्जाम्पशन तो नहीं क्लेम कर रहे। वो कहते हैं कि नहीं क्लेम कर रहे। तो हमने कहा चलो फिर अंदर। अगर आप कहते हो कि सर मैं तो ये क्लेम करना चाहता हूं, फिर हमने कहा सर फिर 44 AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप तो डबल बेनिफिट ले रहे हो, ठीक है। इतना नहीं। आर वी गुड? एलिजिबल बिजनेस IAS से लेकर RRB तक जो इंफ्रा और स्पेसिफिक जो बिजनेस स्पेसिफिक मिलती है। एलिजिबल बिजनेसेस कौन से हैं? तो हमने कहा कोई भी बिजनेस करो लेकिन प्लाइंग, हायरिंग और द लीजिंग ऑफ द गुड्स कैरेजेस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है जी, गुड्स कैरेजेस, जिसको 44 AE में कवर अप किया गया वो 44 AD में मत है। एक पर्टिकुलर बिजनेस को अगर आप कौन है, गुड्स कैरेज करते हैं, ठीक है, आपके पास क्या है, 10 ट्रक है, 5 टेम्पो है और आप लोगों का सामान ढोते हैं जी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे छोड़कर आते हैं, GTA है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। तो और अगर आप 44 AE में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक स्पेशल सेक्शन बना होगा, आप 44 AD में नहीं आ सकते। चलिए, प्लस जिसकी टर्नओवर पिछले साल में 2 करोड़ को एक्सीड ना की, जिसकी टर्नओवर पिछले साल में 2 करोड़ को एक्सीड ना हो रहे। नॉन एप्लीकेबिलिटी कौन कौन नहीं आ सकते? तो वो कहते हैं कि जी स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले प्लीज बाहर रहे। तो ये आपको पता ही है जी, दोबारा से पढ़ देता हूं। लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर नोटिफाइड बाय द बोर्ड, जो कि कौन है, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एटसेट्रा। या फिर वो कहता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि कमीशन या ब्रोकरेज का काम करता है। मैंने कहा सर ये भी सर्विस प्रोवाइडर ही है, ठीक है। अगर एक कमीशन एजेंट इसके अंदर आ जाए जी, उसकी तो ऐश हो जाएगी। उसको 5 करोड़ की कमीशन आती है, अगला कहेगी सर मेरा तो बिजनेस कमीशन वाला है और मेरे को 8% पे टैक्स देना पड़े। तो जबकि मैंने आपको बोला कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनका मार्जिन बड़ा होता है, ठीक है, उनके इतने खर्चे नहीं होते, बल्कि जो गुड्स में डील करते हैं उनके मार्जिन बड़े कम होते हैं। फाइन। सो इन दैट केस हमने कहा कि अगर आप एक कमीशन एजेंट हैं या ब्रोकरेज कमाते हैं तो प्लीज आप यहां पर नहीं आ सकते। आपको तो फिर ऐश लग जाएगी। आपने तो क्या कहना है कि जी मैं 2 करोड़ कमाया, 8% 16 लाख पे टैक्स देना चाहता हूं, क्योंकि हमें पता है आपके प्रॉफिट इससे ज्यादा है। सेकेंड, सेम एजेंसी बिजनेस, एजेंसी वाले भी तो ब्रोकरेज और कमीशन ही कमाते हैं। फाइन। तो एक तो हमने 44 AE जो कि हायरिंग, लीजिंग पे देते हैं किसको, गुड्स कैरेजेस को, ठीक है, जो GTA का काम करते हैं, उनको कहा कि सर आप प्लीज अगर आप 44 AE में कवर अप होते हैं तो आप प्लीज वहां पे चाहिए, यहां पे मत आइए। और दूसरा हमने क्या कहा कि कमीशन ब्रोकरेज अगर आप कमाते हैं या आपका एजेंसी का बिजनेस है तो आप यहां पर मत आइए। अब हमने कहा कि ठीक है सर हमने सारी शर्तें पूरी कर दी। नंबर 1, हम इंडिविजुअल, HUF या फर्म है, LLP नहीं है, और हम 10A, AA, BA को नहीं क्लेम करेंगे, ATIA से लेकर ATRRB भी क्लेम नहीं करेंगे। एलिजिबल बिजनेस, तो वो कहता है कि जी गुड्स कैरेजेस को छोड़कर और 2 करोड़ से ज्यादा हमारी टर्नओवर नहीं है। नॉन एप्लीकेबिलिटी, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशंस हैं वो यहाँ पर मत आए, और कमीशन, ब्रोकरेज और एजेंसी वाले भी यहाँ पर मत आए। हमने कहा सर अब बताओ, सारी कंडीशन पूरी की, अब बताओ टैक्स कितना लगाओगे। तो वो कहता है कि जी नॉट विद स्टैंडिंग, कहता है कि 28 से लेकर 43C में क्या लिखा क्या नहीं लिखा मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। आपकी इनकम एलिजिबल एसएससी और एलिजिबल बिजनेस के केस में आपकी जो इनकम है वो 8% ऑफ टोटल टर्नओवर ग्रॉस रसीट्स आपकी मानी जाएगी। बट 8 की जगह मैं 6 कर दूंगा अगर आपको ये पैसे अकाउंट पे ही चेक से आए हैं, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट से आए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम क्या है, नीचे दोबारा से बताने लग गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, नेफ्ट, भीमा, इन सब से आ रही है। तो आपको पता ही है जी कि बैंकिंग मीडियम हम किसको बोलते हैं, 10 बार पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इन सब के केस में 6% और जितना बैंक से नहीं आया उसका 8% आपकी इनकम मान ली जाएगी। 8% टैक्स नहीं है, 8% टैक्स नहीं है, 8% इनकम मान ली जाएगी। उसके ऊपर तो अभी टैक्स लगाएंगे जी स्लैब रेट्स लगाकर। फाइन। और
और असेसी कहता है कि सर मैंने 8% से ज्यादा कमाया, मैंने तो 9% कमाया। तो हमने कहा फाइन, फिर 9% पे टैक्स दे दो, ठीक है। अगर आप बोलोगे 8 से कम कमाए 6%, फिर नहीं, ठीक है। आप बोलते हो सर मैंने 3% कमाया है, फिर नहीं, 44 एडी में आना है तो 8% या 6% तो टैक्स देना पड़ेगा ऑन द रिस्पेक्टिव टर्नओवर्स। बट अगर आप बोल रहे हो कि सर मैं तो 12% कमाया है, तो ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, 12% पे टैक्स दे दो, ठीक है। आप उससे ज्यादा के ऊपर भी टैक्स दे सकते हैं, मर्जी है। बट अगर आप 8 भी देते हो तो गवर्नमेंट कहती है चलता है, गुड विद अस, हम तो 8% के ऊपर ही टैक्स लेना चाहते हैं। बट अगर आप किसी भी वजह से कहते हो कि सर मेरा तो 8 से ज्यादा प्रॉफिट है, व्हाई नॉट? नहीं, पेमेंट सिर्फ रिसीव जितना आप कर लेंगे उस पर 6% इनकम मानी जाएगी, जो आप कैश में रिसीव करेंगे उस पर 8% इनकम मानी जाएगी, जस्ट बिकॉज वी वांट टू प्रमोट कि आप बैंक से पेमेंट लेनी शुरू कर दो। तो वो कहता है कि जी शेल बी डीम टू बी द प्रॉफिट्स, तो 8% या 6% या फिर एक्चुअल विच एवर इज हायर शेल बी डीम टू बी द पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी।